मैं डाल दूंगा अभी। चलो आज मैं कुछ और नई चीज बता देता हूँ सो कि आगे काम हो जाए हमारा, तो उसको लिए काम करते हैं, कुछ सेल्स पे डिपेंडेंट काम करते हैं ना। तो जैसे सेल्स इन सीरीज की बात, क्वेश्चन के उसमें डाउट्स थे। हाँ तो डाउट्स से जो आगे का जो डाउट्स है 47 के आगे का डाउट्स नहीं, वो 22 से 30 आपने दिया था ना होमवर्क उसमें। अच्छा वो डाउट्स है, तो चलो वो डाउट्स तो कर सकते हो, फिर कर लो, फिर कोई बात नहीं। सर आप डाउट्स करवा रहे हो? क्या बोलो कि क्या कर दे भाई, क्वेश्चन कर लिया सर तुमने? आगे करवा दो सर, आगे तो होता नहीं डाउट्स की, और वीडियो डाल देना सर उसकी। चलो मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, डाउट्स का। तो डाउट्स व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, नहीं कौन वो से सही डाउट्स नहीं है? रहता सर, कौन सा वीडियो वाला। सर फिर आगे तो काम होता नहीं सर, डाउट्स भी क्लासेस रह में टाइम जाते नहीं हैं। मिलता वो वीडियो देखने के लिए। अच्छा रुक हाँ जा जी सर, पहले टाइम मुझे, नहीं बचता, फिर वो वीडियोस ऐसी मैं पेंडिंग रह जाती हैं। पेंडिंग क्यों रह जाएगा, काम करना है हमेशा, तो सीरियस रहोगे तो पेंडिंग क्यों हो जाएगा? हाँ सर किसी जब आप काम के होते हैं ना प्रति, फिर डर होता है सर आपका। जिसने देखनी होती है सर वो टाइम निकाल के देख भी सकता है, बिल्कुल। तो मैं जिसने छोटे देखनी छोटे, है उसकी अलग। मैं एक एक क्वेश्चंस का वीडियो डालूंगा, पूरे सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चंस के वीडियो डालूंगा ना छोटा छोटा, तो इंटरेस्ट बनाएगा, फिर एक क्वेश्चन अभी कर लो, एक क्वेश्चन अभी कर लो, ऐसे ऐसे करके डाल दूंगा वीडियो, फिर ठीक है। इंटरेक्शन तो हो नहीं पाएगी आपसे, फिर डाउट्स क्या हुए वो। अच्छा चलो डाउट्स भी कर लेंगे, पहले हम कुछ चैप्टर को आगे बढ़ा दें, फिर डाउट्स इस चैप्टर को हाँ खत्म जी कर सर। दें, सो कि हाँ काम जी खत्म सर, हो जाए चाहे अपना। एक्स्ट्रा क्लास रख लेना, पर सब ऐसे चैप्टर वीडियो आगे कर लेते हैं सर, सर डाउट ये क्लास में ले लेंगे। इस चैप्टर के लिए एक दो क्लास बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना? ओके कम सर। हाँ यस चलिए सर, कंप्लीट कर, यस सर, ओके ओके तो चलो, डाउट्स बाद में ले लेना। हाँ बिल्कुल चलो। एंड पे लेना। सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज, सेल्स की कॉम्बिनेशन में देखना है, तो सेल्स की दो तरह के कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक सेल्स इन सीरीज, दूसरा सेल्स इन पैरेलल। तो पहले सेल्स कॉम्बिनेशन देखते हैं, सेल्स इन सीरीज, सेल्स कॉम्बिनेशन। चलो सेल्स इन सीरीज में क्या होगा भाई, सीरीज में आप सेल्स लगाओगे, लेकिन दो तरह के सेल्स इसमें आएगा, एक आइडियल सेल, एक नॉन आइडियल सेल। जब आइडियल सेल होंगे तो क्या होगा, इस केस में मैं एक केस ले लेता हूँ, फोर आइडियल सेल, फोर आइडियल सेल। चलो आइडियल सेल्स में एक ईएमएफ, फिर ऐसे बैटरी लग गए, ऐसे बैटरी लग गए, ये बैटरी लग गई, सभी आइडियल सेल्स है। ये दो पॉइंट्स हो गए ए और ए बी, सबकी अलग अलग ईएमएफ है, E1, E2, E3, E4, okay, and so on. So what is the potential difference VA minus VB? It is simply, कहीं से भी केवीएल लॉ लगाओगे ए से बी तक पहुंच जाओगे, हमें ये फाइंड आउट करना है कि VA माइनस VB की वैल्यू क्या है। तो भाई केवीएल करके देख लो भाई, भाई केवीएल फॉर ए टू बी, बोल के दिखाओ भाई, VA, हम इधर की तरफ चल रहे हैं ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पे आ रहे हो, तो क्या लिखोगे भाई, क्या आएगा, -E1 -E2 -E3 -E4 is equal to VB simply. It is a -E1 -E2 -E3 -E4 and is equal to VB. Simply VA minus VB is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4. ये तो सिंपल सा हो गया। सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी सेल्स होंगे सबकी ईएमएफ को डायरेक्टली हमने ऐड कर डाला। इज इट ओके? चलो एक ये होगी। दूसरा, अगर नॉन आइडियल भी सेल होगा तब क्या होंगे? नंबर 2, नॉन आइडियल सेल। अगर नॉन आइडियल सेल्स है और फिर भी इसी तरीके से अगर बैटरी कनेक्टेड हो और दो पॉइंट्स बिल्कुल सर्किट इनकम्प्लीट सर्किट में लगे हुए हैं, नॉन आइडियल सेल्स, एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमें शो करना पड़ेगा। चलो 3 ले लिया मैंने यहाँ पे, R1 R2 R3, सबकी EMF भी है E3 E2 E1, पॉइंट ए
पॉइंट बी। इसमें क्या होना चाहिए भाई? यू हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी बी। बोलो क्या आना चाहिए? सर्किट कंप्लीट है? बोलेंगे भाई सर्किट कंप्लीट है क्या? नहीं है। करंट होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा करंट नहीं होगा तो रेसिस्टेंस का कोई यूज नहीं होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आइडियल सेल है या नॉन आइडियल सेल। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू यहाँ भी अभी भी केवीएल लॉ से यही आएगा। कैसे भाई? यहाँ से चलेंगे -E1 -E2 -E3। करंट आई की वैल्यू तो जीरो है, सो आई इंटू R1 आई इंटू R2 आई इंटू R3 सारे के वैल्यू जीरो हो जाएंगे क्योंकि आई की वैल्यू ही जीरो है। तो सिंपली यहाँ पे भी आ जाएगा वी ए माइनस वी बी -E1 -E2 -E3 इज इक्वल टू वी बी बाई केवीएल। सो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ चुका है। क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3। नॉन आइडियल सेल्स है और सर्किट इनकम्प्लीट है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आइडियल नॉन आइडियल सेल्स हो और सर्किट कंप्लीट होता तो फर्क पड़ता। देखो क्या फर्क पड़ता है। इज इट ओके? नेक्स्ट 2 मिनट से नोट कर लो। डन। नॉन आइडियल सेल्स है और आइडियल सेल्स में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों एक ही है। इसमें भी करंट नहीं है, इसमें भी करंट नहीं है, लेकिन जब करंट होगा तो क्या होगा और करंट कब होगा? भाई करंट उस समय होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ भी देखते हैं अनदर पार्ट। हमने पार्ट 2 देख लिया, इसमें पार्ट 3 देखता हूँ एक और। नॉन आइडियल cells when circuit is completed, when circuit is completed, when circuit is completed, बिल्कुल कंप्लीट सर्किट हो। डायग्राम बना लेते हैं इसका। चलो हमने सेल्स बनाता हूँ। सेल्स इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर सेल इंटरनल रेसिस्टेंस, वंस अगेन सेल। चलो 3 करने से हो जाएगा हमारा। ओके, और सर्किट को कंप्लीट कैसे करना है भाई? तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक और रेसिस्टेंस ले लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। कैपिटल आर से इंडिकेट कर लेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से इंडिकेट कर लेंगे एज यूजुअल। R1 R2 R3। ईएमएफ की वैल्यू बता देना यहाँ पे E3 E2 E1। ओके, हम ऐसे ही बैटरी को अरेंज कर सकते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट में खास बात यह है कि सबकी पोलरिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, मतलब पॉजिटिव इधर की तरफ है, पॉजिटिव इधर टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉजिटिव दिख रहा है हमें सभी, तो पोलरिटी सेम पोलरिटी लगा हुआ है। अगर अपोजिट पोलरिटी हो जाएगा तो उसमें अलग केस आएगा, उसको भी करके देखेंगे। पहले सिमिलर पोलरिटी में देख लेते हैं कैसा हुआ करंट भाई। करंट की डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, किधर होना चाहिए? तो हाई पॉजिटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब ऐसे करंट हो जाना चाहिए, आई आई। इस करंट की वजह से ये 2 पॉइंट्स हमारे पास ए और बी। ओके, अब हमें जानना है कि व्हाट इज द वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हमें जानना है। क्या होना चाहिए भाई? बाई केवीएल लॉ। बोलो तो इसमें क्या आएगा? बाई केवीएल, बाई केवीएल। ओके, सबसे पहले तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। करंट आई की वैल्यू क्या होना चाहिए भाई? तो केवीएल लगा करके हम देख सकते हैं पूरे लूप में, इन द लूप, इन द लूप, एक कंप्लीट लूप में देख लेते हैं। ए टू बी, ए टू ए, चलो ए टू ए आ जाओ, क्लॉकवाइज आ जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। चलो एंटी क्लॉकवाइज आ जाते हैं। ए टू ए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। केवीएल लॉ भी लिखना आपको सीखना है क्लॉकवाइज। बोलना भाई मैं ऐसे चलूंगा, ए टू ए आने हैं मुझे एंटी क्लॉकवाइज, यही तो है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो क्लॉकवाइज होगा और ऐसे आऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो करके देखते हैं। पहले ऐसे आ रहा हो, क्या लिखोगे? माइनस आई आर, VA माइनस minus IR,
हाँ वी ए माइनस माइनस V- आई आर थ्री वी ए माइनस आई आर थ्री माइनस, और भी बोलो चलो। माइनस ई थ्री नहीं, माइनस ही नहीं होगा। अब देखना तुम ऐसे जा रहे हो, ऐसे। सॉरी प्लस ई थ्री हाँ प्लस E3 होगा, पॉजिटिव पे जंप कर रहे हो, यहाँ भी पॉजिटिव पे जंप करोगे, यहाँ प्लस भी पॉजिटिव E3 माइनस प्लस R2 माइनस आई आर टू माइनस आई आर टू प्लस R प्लस E2 प्लस E2 माइनस आई आर माइनस वन IR1 प्लस E1 इज इक्वल टू VA। इज इक्वल, दैट्स इट, वेरी गुड। तो आई कॉमन ले लेंगे, आई इज कॉमन, कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 r2 r3। अल्टीमेटली देखोगे कि जितने भी रेसिस्टेंस है ना, वो सभी इसमें ऐड हो जा रहा है, r1 r2 r3 सभी एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, है ना यहाँ पे। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा टोटल EMF आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। करंट आई की वैल्यू आ चुका है E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जो है कि इनकी इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस है ये सारा कुछ, है ना। ये करंट आई की वैल्यू आया। बोलो इज इट ओके? सबको क्लियर है नहीं वाली चीज? यस सर ओके, नेक्स्ट पार्ट इसमें हम देखते हैं। अगर हमें VA माइनस VB जानना हो, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द VA माइनस VB, मतलब इसका इक्विवेलेंट अगर EMF देखना पड़ता तो इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाता वो फाइंड आउट करना होता, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाता है ये जानना होता। तो हम जान सकते हैं VA माइनस VB कैलकुलेट कर सकते हैं। हम केविल लॉ लगाते हैं, इस सेक्शन में लगाते हैं, A to B लगाते हैं, ठीक है। चलो फिर से लगाते हैं केविल। use KVL in the section A to B के लिए बोलना भी V है, इस पर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, A to B ऐसे जा रहा हूँ, इस सेक्शन में ऐसे जाना है। बोलना क्या करूंगा, माइनस E1, लेकिन आप करंट के अपोजिट में आ रहे हो, करंट के अपोजिट में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, करंट इधर जा रहा है ना, आप ऐसे जा रहे हो, करंट की अपोजिट में। देखो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसे है, आप आपको जाना है इस तरफ, ऐसे प्लस आ जाएगा, है ना। लिखेंगे, बोल के दिखाओ भाई, माइनस E1 प्लस आई आर वन माइनस ई टू प्लस आई आर टू माइनस ई थ्री प्लस आई आर थ्री इक्वल्स टू वी बी। बिल्कुल सही, इज इक्वल टू V। तो VA माइनस VB की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे, क्या आ जाएगा भाई, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे हो जाएंगे, और फिर माइनस आई टर्म रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और आई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, आई की वैल्यू हमारे पास ये है, इस वैल्यू को हम रख सकते हैं। इज इट ओके? यस सर तो जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो बड़ा इजी तरीके से ये सारा कुछ आ जाएगा समझ में। यहाँ पे देखना फिर से, यहाँ पे E1 प्लस E2 ऐसे है, ये कॉमन हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे 1 बचेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, और ऊपर में होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और नीचे में यहाँ पे होगा कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस कुछ ऐसे हो जाएगा। ये आएगा ना, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, इधर से भी कॉमन आएगा, क्या चेक करना। आई में भी है ना वाली चीज, आई में, आई वाले टर्म में दिस बाई ए है, और ये चीज यहाँ पे, तो ये वाली हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बच गया, बाकी ऐसे रह गया। इज इट ओके? नॉट क्लियर? सर लास्ट स्टेप फिर से रिपीट कर दूं।
खुद से करके देखो ना, मैंने तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया। कुछ नहीं, कॉमन ले लिया ना, क्या कर दिया यहाँ पे, ये देखो ओके सर, ये तो है ही, ये तो है ही ऑलरेडी। ये वाली चीज डिवाइड बाय दिस वन, आई के ऊपर रिप्लेस कर दिया ना, आई की जगह पे क्या आ रहा है, यही तो है आई वाली चीज। E1 प्लस E2 यस प्लस सर, E3 डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो नीचे में है वो सारा कुछ, यहाँ वाले जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे ले लिया कॉमन, ठीक है ना, ऐसे। यस सर, तो ये है सेल्स इन सीरीज। अच्छा, सेल्स को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं सीरीज में। जब सबकी पोलरिटी एक जैसा हो तो सभी ऐड हो जाता है, और एक की भी पोलरिटी मैं अपोजिट कर दूंगा तो फिर माइनस हो जाएगा एक के लिए। वो भी करके देख लो। नंबर 4, cells with opposite polarity, opposite polarity, opposite polarity के साथ आएगा। देखना क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे एक सेल को अपोजिट पोलरिटी के साथ देता हूँ, निगेटिव पॉजिटिव तक कर दिया, ये हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे रख दिया, दो ही रखता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दे देंगे, कनेक्ट कर देंगे ऐसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट हो जाएगा इसमें। चलो यहाँ भी पॉइंट सामने ले लेते हैं, ये पॉइंट ए का है, ये पॉइंट बी का है। आप इसको बोलोगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, दिस इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और ये इनकी इंटरनल रेसिस्टेंस है R1 और R2, और इनकी जो EMF है, एक का EMF E1, दूसरे का EMF E2। बोलो, बताना है क्या बोल सकते हो इसमें। सबसे पहले तो बोलो करंट, करंट की डायरेक्शन बता दो किधर होना चाहिए। जो E1 के अकॉर्डिंगली बताऊंगा तो ऐसे करंट हो जाएगा, आप E2 के अकॉर्डिंगली बोल सकते हो तो ऐसे हो जाएंगे। जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि अच्छा है, ओके, यहाँ पे लिख लो इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, अब बोलो अब क्या हो जाना चाहिए। तो अब E1 के अकॉर्डिंगली हम ड्राइविंग सीट पे E1 आ जाएगा, E1 की वैल्यू ज्यादा है तो हमने करंट E1 के अकॉर्डिंगली डाल दिया, हाई टू लो। अगर E2 की वैल्यू ज्यादा होता तो हाई टू लो इधर हो जाते, करंट ऐसे हो जाते करंट। तो करंट ऐसे भी हो सकते हैं और करंट ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किन की वैल्यू ज्यादा है, कौन ड्राइविंग सीट पे आ रहा है, E1 है या E2। ओके, तो सपोज करो कि E1 की वैल्यू ज्यादा हो, हम क्या लिख सकते हैं, पूरे केवीएल लॉ लगा करके देख लो इसमें, बाई केवीएल इन द लूप, बाई केवीएल इन द लूप, लूप में देख लो, है ना, क्या होना चाहिए। बोलना है यहाँ पे, बोलो भाई। ए सर टू ए ए, टू ए लगाना है। हाँ ए टू ए क्लॉकवाइज कर लो, ए टू ए क्लॉकवाइज करके दिखाओ, ए टू ए क्लॉकवाइज बोल के दिखाओ भाई, ए टू ए क्लॉकवाइज, वी ए। ये माइनस E1, हाँ बिल्कुल, हमें क्लॉकवाइज का मतलब हमें ऐसे चलना है, ऐसे चलना है क्लॉकवाइज। तो -E1, फिर यहाँ पे आओगे तो क्या करोगे भाई, +E2, है ना। प्लस जब E2। ऐसे जा रहे हो तो -E1, और यहाँ पे आओगे तो +E2, और करंट कुछ मान लिया हमने, करंट की वैल्यू मान लिया I है, तो उसको भी लिख सकते हैं। तो बोल दो -E1, और करंट की अपोजिट में जा रहे हो, करंट ऐसे है, इधर से जा रहा है तो तुम ऐसे जा रहे हो तो प्लस साइन लेना पड़ेगा तुम्हें, लिखोगे +I × R1। अब बोलो, तुम यहाँ पे पहुंच चुके हो, प्लस अब यहाँ पे C2 आओ, +E2, बोलो +E2। अब बोलो, अब प्लस तुम्हें यहाँ पे, माइनस IR2, बिल्कुल +I × R2। अब बोलो, तुम यहाँ पे पहुंच चुके हो ऐसे, अब यहाँ पे पहुंचने वाले हो, इधर बोलो ऐसे जाने वाले हो ऐसे, -IR माइनस IR नहीं करंट के अपोजिट में जा रहे हो तुम, प्लस CR प्लस IR, ध्यान देना। करंट के लॉन्ग जाओगे तो माइनस, करंट के अपोजिट में जाओगे तो प्लस साइन, रेसिस्टेंस के पास। तो +I × R इज इक्वल टू VA, दैट्स इट। यहाँ से भी हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I की वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू E1 - E2 डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस R2, ये आएंगे। करके देख लिया।
ठीक है, तो जब सिमिलर पोलरिटी था तो सभी ऐड हो गया था यहाँ पे, जब सेम पोलरिटी में था तो सभी ऐड कर लिया था, अपोजिट पोलरिटी में आ गया तो माइनस कर लिया। अच्छा, अगर मालूम हो कि किसको माइनस करना है तो हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू को माइनस कर लेंगे, तो एक नेचुरल सेंस आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब इसकी वी ए माइनस वी की वैल्यू बताओ भाई, हमें ये जानना है कि व्हाट इज वी ए माइनस वी, ये बताना है। तो एक सेक्शन में आ जाओगे, फिर यहाँ से इन दिस सेक्शन फिर से केवीएल यूज करो भाई, बाई केवीएल इन दिस सेक्शन ए टू बी। चलो लिखना वी ए बोलो भाई, यहाँ पे दिखाओ, वी ए ऐसे चलना है, -E1 -1 आगे वाला ही बोल दो, प्लस IR1 फिर बोल दो ये, इसको भी माइ- बोलो, प्लस C2 फिर प्लस इसको आगे बढ़ो। IR2 ठीक है, इस बात को लिख लेते इक्वल्स हैं, टू इक्वल टू VB। बी। बिल्कुल सही, तो लिखते हैं भाई यहाँ पे -E1 आ रहा है सबको समझ में, जिसको यहाँ पे भी डाउट हो पूछ ले मुझसे। -E1 फिर प्लस में आया था, प्लस में I इंटू R1, और फिर क्या रहा भाई, नेक्स्ट प्लस E2। यस, इस बार प्लस E2 हो गया, पोलरिटी अपोजिट में हो गया, लेकिन पोलरिटी अपोजिट होने से ना रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेसिस्टेंस के क्रॉस तो बस हमें करंट की डायरेक्शन को देखना है कि हम करंट के लॉन्ग जा रहे हैं या करंट के अपोजिट में जा रहे हैं। अगर हम करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस साइन लेना पड़ेगा, करंट के लॉन्ग जा रहे हैं माइनस साइन लेना पड़ेगा रेसिस्टेंस के क्रॉस। तो प्लस IR2 एंड इज इक्वल टू VB। चलिए वैल्यू आ गया, VA माइनस VB कैन बी इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस, डिवाइड बाई नहीं है, E1 माइनस E2 एंड VA इधर चला जाएगा, -I इंटू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2, दैट्स इट। और I की वैल्यू एज इट इज पहले जैसा हम रख लेते हैं यहाँ पे, ये अपने वैल्यू, एंड फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 तो है ही पहले से भी, ये फिर से यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तुम्हारे पास, और आ जाएगा 1 माइनस R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये आना चाहिए पहले जैसा रिजल्ट। देखना I की वैल्यू यही तो है ना, ये रहा I की वैल्यू, ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कॉमन यहाँ पे निकल जाएगा और ये वाला वहाँ पे डिवाइड। क्लियर है भाई, एनी डाउट? अब ये तो बड़ा सीरीज वाला तो बड़ी आसान से ही है, बढ़िया है, सब कुछ प्रूफ भी हो रहा है। पैरेलल वाले में बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन मैं उसका एक अच्छा सा एक रिजल्ट मैं तो बताता हूँ, एक टेक्निकल रिजल्ट बताता हूँ, और उसके हिसाब से उसको हमेशा यूज करोगे, कोई मिस्टेक नहीं होगा कहीं भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल्स इन पैरेलल। इसी को एन टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, एन टर्म्स में। अगर मैं सेल्स इन सीरीज में भी, अगर मैं बोल दूं सेल्स इन सीरीज, एन सेल्स इन सीरीज, एन सेल्स इन सीरीज, अगर ऐसे कर दो, n cells in series, where m cells are with opposite polarity, are with opposite polarity, मतलब n सेल्स सीरीज में है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है, उसमें m सेल्स अपोजिट पोलरिटी के साथ, फिर क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही रहेंगे। मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास
सेल्स तो होंगे अलग अलग, n सेल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ऐसे, एक और दे दो ऐसे, फिर डॉट डॉट दे दो और लिख लो ये n माइनस m सेल्स बोल दो इधर, फिर डॉट डॉट के साथ स्टार्ट करो और पोलरिटी को अपोजिट कर दो। पोलरिटी अपोजिट करने का मतलब है कि अब पॉजिटिव इधर दे दो, नेगेटिव इधर दे दो, फिर पॉजिटिव इधर दे दो, नेगेटिव इधर दे दो और रेसिस्टेंस दे दो। ये लग गया, ये है m, ये m सेल्स। m सेल्स कैसा है भाई? टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है? n सेल्स इन सीरीज वेयर m सेल्स आर इन अपोजिट पोलरिटी। तो ऐसे हो जाएंगे और फिर इनकी समझ नहीं आ रहा। आएगा आएगा, थोड़ी सी समझो। क्वेश्चन ये है ना कि टोटल, रुक जाओ भाई, क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है? n है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है? 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा भाई? n तक हो जाएगा। लेकिन n में m सेल्स कैसा है? m नंबर ऑफ सेल्स अपोजिट पोलरिटी अपोजिट के साथ। पोलरिटी बोलो। तो हमें वो बोलूंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक कैसा है? m सेल्स है। और इधर इधर कितना है? तो n में से जितना अपोजिट हो गया बाकी बच गया, n माइनस m सेल्स हो गया। और ये टोटल रेसिस्टेंस कैपिटल R है और करंट ऐसे हो जाएंगे, सपोज ऐसे करंट है तो ऐसे जाएगा। तुम करंट आई की वैल्यू बस निकाल के दिखा दो, करंट आई की वैल्यू क्या हो जाने है इसमें, एक ही बार में बोल सकते हो करंट आई, पहले को यूज किया। टोटल जो ईएमएफ होगा ना ए और बी के क्रॉस, ऐसे हो जाएगा VA माइनस VB, ऐसे लिख डालो, सीधे लिख दो n माइनस m। और आइडेंटिकल सेल्स है सभी, हमने आइडेंटिकल सेल्स फॉर सिंप्लिसिटी आइडेंटिकल सेल्स ले लिया है इस बार, इस सबकी ईएमएफ E के इक्वल, आइडेंटिकल सेल्स ले लिया। तो n माइनस m E हो गया और माइनस अपोजिट पोलरिटी वाला आ गया, है ना? अपोजिट पोलरिटी वाला आ गया तो माइनस कर लो, ME हो जाएंगे, ठीक है? और डिवाइड कर लो अब इसमें किसी से, समझ में आ रहा मुझे। जैसे 2 वाले में देखे थे ना, यहाँ पे 2 वाले में देखो क्या हुआ था। मैं यहाँ पे 2 सेल्स इसलिए जानबूझ के किया था, देखो यहाँ पे क्या है, करंट आई की वैल्यू कितना आया 2 वाले में? E1 माइनस E2। अब E1 की जगह पे ऐसा ही n सेल्स हो जाए, सपोज सिर्फ n सेल्स, मैं यहाँ पे लिख दूंगा NE, और इधर m हो जाए अपोजिट में तो बोल दूंगा ME2, और डिवाइड बाई रेसिस्टेंस सबका हो जाएगा, चाहे इसका हो या टोटल, सबकी रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स है, सभी आइडेंटिकल सेल्स की इंटरनल रेसिस्टेंस R फिक्स्ड है, और वो बोल दिया कि R है सबका। हमें करंट आई की वैल्यू बताना है, तो इसमें हमने क्वेश्चन रखा है कि हमारे पास टोटल सेल्स कितना है भाई? टोटल सेल्स कितना है? n है। और इसमें क्या खास है इस तरह के सीरीज में? इसमें कि इसमें जो m सेल्स है ना, m सेल्स वो अपोजिट पोलरिटी के साथ है, मतलब इसकी पोलरिटी चेंज कर जाएंगे। सर पोलरिटी तो सेम दिख रही है सर m की। सर अच्छा, मैंने m को ऑपोजिट में लिखना चाहिए था। अपोजिट कर दो। अच्छा, इधर डायग्राम इधर आ गया, अपोजिट पोलरिटी डाल दो, ऐसे क्वेश्चन में कर लिया था, ठीक। अपोजिट पोलरिटी हो गया, अपोजिट पोलरिटी हो गया ना। इसकी पोलरिटी किधर है? इसकी पोलरिटी इस तरफ है हाई वाला, और इसकी हाई वाला इधर है, अपोजिट में जा रहा है। इसमें हाई वाले पोटेंशियल लेफ्ट साइड में, इसमें हाई वाले राइट साइड में, ठीक है? अपोजिट पोलरिटी होगी। अब बोलो, जब अपोजिट पोलरिटी का हो जाएगा तो फिर क्या होने वाला है? n माइनस m इंटू ई। टोटल सेल्स में n सेल्स में से m को हटा दोगे तो इतने बचेंगे, तो n माइनस m सेल्स ऐसे हो गया, और m सेल्स अपोजिट पोलरिटी के साथ। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं?
E1 माइनस E2, सपोज ये E1 होता और ये E2 होता तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? E1 माइनस E2 बोलते। इन सबके जगह पे अगर E1 होता और यहाँ पे होते E2 सबके जगह पे, तो आप क्या बोलते? E1 माइनस E2 बोलते कि नहीं बोलते? Yes, sir.